Hello class 3rd. Now I am going to teach you moral science. So let's start with the chapter first, which is moment of truth. That means सच्चाई का वह एक क्षण, वह एक moment यानी कि एक पल. So let's start with the story. There was a young student archer who reached such ability in his art that he could shoot an arrow into a tree and then cleave that arrow into two with the next shot. एक बार एक यंग स्टूडेंट आर्चर मतलब होता है जो धनुर्धर, जो धनुष विद्या में निपुण हो, उसको हम बोलते हैं आर्चर. तो एक बार एक स्टूडेंट था जो कि धनुर्धारी था. वह अपनी इस कला में यानी कि धनुष विद्या में इतना निपुण था, इतना सक्षम था कि जब वह पेड़ पर तीर को छोड़ता था, उसी के तुरंत बाद वो एक अगला तीर छोड़ता था और अपने पहले वाले तीर को दो टुकड़ों में डिवाइड कर देता था, काट देता था. He began to boast that he was a greater archer than his guru. तो उसको ऐसा महसूस होने लगा, उसको खुद पर इतना गर्व होने लगा कि वो सोचने लगा कि वो अपने गुरु से भी ज़्यादा महान आर्चर है, धनुर्धारी है. यानी कि जिस गुरु ने उसको धनुष विद्या सिखाई थी, वो ये सोचने लगा, उसको इतना अभिमान हुआ अपनी इस कला पर कि उसको लगने लगा कि वो अपने गुरु से भी अच्छा धनुर्धारी हो गया है. So one day his guru, a venerable old man in his 70s, asked the youth to accompany him on a trip across the hill. So एक दिन उसके गुरु ने, जो कि जिनकी एज 70 थी, वनरेबल का मतलब होता है बच्चों जो आदरणीय हो, सम्माननीय हो. तो वो एक 70 साल के बूढ़े आदमी थे जो उसका गुरु था. तो एक बार उन्होंने अपने शिष्य यानी कि इस आर्चर से बोला, अपने स्टूडेंट से बोला, ट्रिप अक्रॉस द हिल, पहाड़ियों की तरफ यात्रा करने के लिए. सो द जर्नी वॉज अनइवेंटफुल अंटिल दे केम टू अ डीप चैस्म. तो जो उनकी यात्रा थी बहुत ही शांति प्रिय थी, कोई अड़चन नहीं थी, कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन तब तक जब तक कि एक गहरी खाई ना आ गई. सो नेक्स्ट पिक्चर में आप देख भी रहे होंगे कि एक खाई है. सो अ सिंगल लॉग स्पैन द चैस्म. लॉग का मतलब होता है लकड़ी का लट्ठा. तो सिर्फ एक लकड़ी का लट्ठा था जो कि उस चैस्म यानी कि खाई के आर पार बिछा था. सो द गुरु वॉक डाउन टू द सेंटर ऑफ द लॉग. तो जो वो गुरु था उसका, वो चलकर उस लट्ठे पर मिडल में यानी कि उसके सेंटर में जा पहुंचा. अनशोल्डर्ड हिज बो एंड टेकिंग एन एरो शॉट इनटू अ ट्री ऑन द अदर साइड. और उसने क्या किया, अपना धनुष उठाया और उससे एक तीर छोड़ दिया. कहाँ छोड़ा, एक पेड़ पर छोड़ दिया जो कि खाई के दूसरी तरफ था. His next shot cleaved the first arrow into two. और तभी जैसे उसने वो पहला तीर पेड़ पर छोड़ा, उसी के तुरंत बाद एक अगला शॉट उसने छोड़ा, अगला तीर उसने छोड़ा, जिसने उसके पहले वाले तीर को दो टुकड़ों में काट दिया, चीर दिया. Now it's your turn, he said, walking back to where his student was standing. तो जहाँ पर उसका विद्यार्थी, उसका स्टूडेंट खड़ा था, वह उसके पास वापस आया और उसको बोला कि अब तुम्हारी बारी है. Now it's your turn. So the youth stepped carefully on the log and very slowly and carefully made his way to the middle. तो जो वो विद्यार्थी था वो सावधानी से, बिल्कुल केयरफुली उस लट्ठे पे चलने लगा और धीरे धीरे चलकर वो उसके मिडल तक, उसके सेंटर तक, लट्ठे के बीच में बिल्कुल जा पहुंचा. बट हिज हार्ट वॉज इन हिज माउथ. लेकिन जो उसका दिल था वो बिल्कुल उसके मुंह तक आ गया था. क्यों आ गया था? क्योंकि उसे डर था. ही न्यू दैट इफ ही लॉस्ट हिज फुटिंग he would push to the death.
वह जानता था कि अगर उसने अपना ज़रा सा भी पैर यहाँ से वहाँ किया तो वो सीधा मर जाएगा। His hands trembled as he strung an arrow into his bow. उसके हाथ डर के मारे कांपने लगे जब उसने अपने धनुष में तीर लगाया। Lost in thought with the danger, he found it hard to focus on the target. वो इसी डर के मारे कि वह खतरे में है, इसी थॉट से, यही विचार उसके दिमाग में चलता रहा और इसी कारण जो उसका टारगेट था, जो उसको तीर छोड़ना था ट्री पर, वो उस पर फोकस ही नहीं कर पाया, उस पर ध्यान ही नहीं दे पाया, क्योंकि उसको डर लग रहा था कि कहीं ज़रा सा भी पैर यहाँ वहाँ हुआ तो वो सीधा खाई के अंदर गिर जाएगा और मर जाएगा। Therefore, when he let go of the arrow, it missed the tree altogether. इसी कारण जब उसने वो तीर छोड़ा तो वो उसका तीर मिस हो गया, यानी कि उस पेड़ पर नहीं लग पाया। Crying, he turned around, और वह चिल्लाने लगा। Help me, he shouted to his guru, I will fall. वह बोला अपने गुरु को कि help me, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। So the old man walked up to him, जो वृद्ध आदमी था वो उसकी तरफ गया, took his hand, उसका हाथ पकड़ा, and stepping backward led him to safety, और पीछे की तरफ उसको सावधानी से ले आया। Neither of them said a word on the return journey. जब वो अपनी इस यात्रा से वापस जा रहे थे, किसी ने भी एक शब्द तक नहीं बोला, ना उसके गुरु ने, ना उसके स्टूडेंट ने, but the boy had much to thought about. लेकिन जो उसका स्टूडेंट था, जो विद्यार्थी था, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, यानी कि उसके पास इस बारे में सोचने के लिए बहुत कुछ था। He had realized, उसको महसूस हुआ, that to be a master of his art, it was not enough to know how to control the bow. He had to learn how to control his mind too. उसको रियलाइज़ हुआ, उसको महसूस हुआ कि अपनी इस कला में निपुण होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको धनुष को, तीर को कंट्रोल करना आ जाए, संभालना आ जाए, बल्कि आपको यह भी जानना उतना ही ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें। So that's all about your story, students, and the moral of the story is a proud man always falls. यानी कि जो भी अपनी कला का अभिमान करता है, अहंकार करता है, कभी ना कभी उसको गिरना ही पड़ता है। तो बच्चों, हमें कभी भी, अगर हमें कुछ अच्छा आता है तो कभी भी हमें उस चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। आपको इसमें वर्ड वाइज वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं बच्चों, आपको ये अपनी नोटबुक में नोट करना है। एंड लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट पार्ट ए, which is MCQ. First is a young student archer had dash on his ability. जो young student archer था, जो धनुर्धारी था, उसको अपनी एबिलिटी, अपनी इस कला का क्या था, अभिमान था, प्राउड था वो अपनी इस एबिलिटी पर। So B is the right answer. Now second is a young student archer began to dash of his art. Option C, boast of his art. Third, the youth stabbed dash on the log. जो यूथ था, जो स्टूडेंट था, वो जो लकड़ी का लट्ठा था उस पर कैसे चल रहा था, केयरफुली, सावधानी से। D is the right answer. Fourth, neither of them said a word. D option is right, on the journey, on the return journey. Fifth, the guru asked the youth to accompany him on a trip across the hills. D is the right answer. Now come to the second B, fill in the blanks. A young student archer was talented in his art. वह अपनी कला में निपुण था, टैलेंट था। एबिलिटी तो आ ही नहीं सकता क्योंकि एबिलिटी और टैलेंट दोनों का मीनिंग सेम है, इसीलिए आर्ट आप यहाँ पर फिल करेंगे। सेकेंड, द जर्नी वॉज अनइवेंटफुल अंटिल, ऑप्शन सेकेंड, अंटिल इज करेक्ट। जर्नी बहुत ही
शांति प्रिय थी, अंटिल यानी कि जब तक दे केम टू अ डीप चैस, जब तक कि वो एक जब तक कि ये गहरी खाई नहीं आ गई. द गुरु नेक्स्ट शॉट क्लीव्ड द फर्स्ट एरो इनटू टू पार्ट्स में उसने पहला वाला शॉट जो था, एरो था जो, उसको अलग कर दिया, कट कर दिया. द यंग आर्चर न्यू दैट इफ ही लॉस्ट हिज फुटिंग, यानी कि अगर उसने अपना पैर यहाँ वहाँ खो दिया, यानी कि इधर उधर रख दिया, he would push to the death. Fifth, the young archer began to boast that he was a great archer than his guru. Fifth answer is guru. So come to the C part. Answer the following questions based on your imagination. Student, ये आपको अपनी imagination के according इसके आंसर देने हैं. So ये आपका होमवर्क है कि आप इनको क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और खुद आंसर करेंगे. So now come to the last one, which is answer the following questions. Why did the young archer boast of himself? Student, इसके मैंने आपको आंसर की प्रोवाइड कराई है. देखिए आपका आंसर ए आपको यहाँ मिल जाएगा MCQ का. Then B is your fill in the blanks. Then D, answer the questions. So first question is why did the young archer boast of himself? इसका आंसर आप करेंगे the young archer boast of himself because he thought that he was a greater archer than his guru. उसको खुद पर इतना गर्व इसलिए था बिकॉज वो सोचने लगा कि वो अपने गुरु से भी अच्छा, यानी कि महान धनुर्धारी हो गया है. सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर डिड यंग आर्चर्स गुरु टेक हिम अप? उसका जो गुरु था यंग आर्चर का, उसको कहाँ ले गया था? So the answer is the young archer's guru took him on a trip across the hills. Now third, what happened when the youth stepped on the log? जब वो स्टूडेंट लट्ठे पर चल रहा था तो क्या हुआ? When the youth stepped on the log, जब वह लट्ठे पर चल रहा था, his hands trembled, उसके हाथ कांपने लगे, due to which he lost his target, जिसके कारण उसका टारगेट उससे छूट गया, वो लॉस्ट हो गया. फोर्थ, what did the young archer learn? तो इससे यंग आर्चर था, उसने क्या सीखा? The young archer learned that to control the bow was not enough. केवल धनुष को कंट्रोल करना is not enough, काफ़ी नहीं है. But किंतु he had to learn how to control his mind too. उसको अपने दिमाग को भी कंट्रोल करना आना चाहिए. So now discussion time. Answer the following question orally. इसको हम orally करेंगे बच्चों. What was the young student? Young student क्या था? An archer, एक धनुर्धारी था. Who taught him the archery? उसको ये धनुष विद्या किसने सिखाई थी? His guru, उसके गुरु ने. How was the journey across the hills? Uneventful, शांति प्रिय थी. इसके आंसर भी मैंने आपको लास्ट में दे दिए हैं डिस्कशन टाइम के. So now your chapter is finished and your homework is आपको वर्ड मीनिंग्स एंड ये पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज अपनी एमएस की नोटबुक में करनी है. सो नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे फिर से जल्द मिलूँगी. तब तक के लिए बाय, टेक केयर.